झंडू सतावर एक्स। आज के इस वीडियो में हम इसी दवा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ इसके लाभ है, किस प्रकार इसे प्रयोग करना चाहिए, इसके प्रमुख घटक द्रव्य क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्या ये काम करता भी है। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोबिन शर्मा और मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मेरा क्लिनिक गुड़गांव में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 28+ एक्सट्रीम पावर चार्जर कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर करने का बहुत ही प्रभावी ये योग है। इसके ऊपर मैं पहले भी विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ। धन्यवाद 28+ को हमारे चैनल को इस महीने स्पॉन्सर करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या बायो में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने विषय के ऊपर और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर झंडू सतावर एक्स के प्रमुख घटक द्रव्य क्या है। तो इसको बनाने के लिए मात्र 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, पहला सतावर और दूसरा मिश्री। हम सतावर के लाभ के विषय में पहले बात करेंगे, फिर इस दवा में ऐसा क्या खास है उसके बारे में हम जानेंगे। दरअसल सतावर सदियों से विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों में सफलतापूर्वक प्रयोग होती चली आ रही है। इस सतावर के 5 सबसे महत्वपूर्ण लाभ, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, सतावर के प्रयोग से हमारी इम्यूनिटी पावर सुधरती है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक वगैरह नहीं होती थी तो उस समय में विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सतावर जैसी विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया जाता था, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को सुधारने का कार्य करती थी, जिसके चलते हमारा शरीर खुद से उन रोगों को समाप्त कर पाता था। और यह बात जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की स्टडी में भी पाया गया कि सतावर के प्रयोग से हमारे शरीर में कुछ विशेष इम्यूनिटी सेल्स की वृद्धि होती है, जिससे कुल मिलाकर हमारी इम्यूनिटी पावर सुधरती है। दूसरा, हमारे पाचन क्षमता को यह सुधारने का कार्य करती है। इसके प्रयोग से अपच, कब्ज और एसिडिटी की समस्या में काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसा आयुर्वेद कहता है। और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की स्टडी में भी ये पाया गया कि सतावर के प्रयोग से न केवल हमारी पाचन क्षमता सुधरती है, बल्कि गैस बनना और पेट में अफारा आना जैसी समस्याओं में भी ये लाभ प्रदान करता है। तीसरा, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए सतावर का प्रयोग सदियों से सफलतापूर्वक होता चला आ रहा है और जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की स्टडी में भी ये बात निकल कर आई कि सतावर के प्रयोग से बहुत ही शानदार एंटी एंजाइटी इफेक्ट प्राप्त होते हैं। चौथा, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यह बल प्रदान करता है, वो भी विशेष तौर पर स्त्रियों में होने वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित समस्याएं, जैसे हैवी ब्लीडिंग या फिर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पेनफुल पीरियड्स जैसी समस्याओं में इसके प्रयोग से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और इस बात को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की स्टडी में भी पाया गया। हालांकि सतावर के लाभ केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुषों के प्रजनन अंगों को भी यह बल प्रदान करता है। विशेष तौर पर उनकी पौरुष क्षमता और वीर्य की गुणवत्ता को सुधारने का यह कार्य करता है। और पांचवा, वजन को बढ़ाने के लिए सतावर के समान लाभ प्रदान करने वाली कुछ ही औषधियां हैं। विशेष तौर पर स्त्रियों में इसके प्रयोग से जो वजन बढ़ता है वो उनके पेट को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है और इसी कारण बाजार में मिलने वाले जितने भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट प्रोडक्ट हैं उनके अंदर सतावर का प्रयोग निश्चित ही आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रसूता स्त्री का अगर उचित मात्रा में दूध ना आ रहा हो तो ऐसी अवस्था में भी सतावर का प्रयोग चिकित्सक के निर्देशानुसार करने पर काफ़ी अच्छे लाभ की तुरंत प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। हालांकि इसके अलावा भी सतावर के अनगिनत लाभ हैं और बहुत से वैद्य सतावर को 100 से भी ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली औषधि मानते हैं। अब बात करते हैं सतावर एक्स की। तो इसके 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम सतावर चूर्ण का प्रयोग किया गया है, जबकि बाकी के 80 ग्राम की कोई जानकारी तो नहीं दी गई, पर स्वाद को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मिश्री जैसी ही कुछ चीज़ इसके अंदर मिलाई गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार फायदेमंद है। तो सतावर के जो लाभ मैंने आपको बताए वो सभी आपको इससे प्राप्त होंगे और मिश्री का प्रयोग होने से ये स्वादिष्ट बन जाता है और सतावर के गुण और अधिक बढ़ाने का यह कार्य करती है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो सतावर के स्वाद के चलते उसे खा नहीं पाते, विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। हालांकि सतावर की अपेक्षा काफ़ी महंगा पड़ता है, पर रिजल्ट अच्छे हैं,
क्वालिटी अच्छी है। तो बात की जाए मात्रा की, तो 1-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 1 या 2 बार दूध के साथ अथवा पानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। और सावधानी की बात की जाए तो सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव शायद ही देखने को मिलता है, पर फिर भी किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करने से पूर्व अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श निश्चित तौर पर लें, ताकि किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना रहे ही ना और आपको बेहतरीन लाभ की प्राप्ति हो पाए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।